हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कट ऑफ ग्रुप डी की। अब आप कहेंगे जी ग्रुप डी की कट ऑफ तो आ ही चुकी है, अब क्या डिस्कस करोगे आप। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को मानता हूँ कि वास्तव में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और एचएससी की बहुत सारी कमियाँ रही है, उन पे भी बात करूँगा। साथ में विधानसभा तक कौन क्लियर हो सकता है, किसी का आधा नंबर कम है, किसी का एक है, किसी के दो हैं, किसी से एक कट ऑफ पार नहीं हो रही है, कईयों से दोनों पार नहीं हो रही है, कई दोनों में पॉइंटों में रहते हैं, कहीं एक में ज़्यादा नंबर है एक में कम है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद अगली लिस्ट में हमारा हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ भी और चीज़ें होना बाकी है। एक तो ये मान के चलिए कि लगभग आपकी 2700 पोस्ट पेंडिंग है, ठीक है। 11,000 लगभग हो गई है और 13,700 के करीब है, तो 2700 पोस्ट तो ये बाकी है, ठीक है। इसके बाद आप ग्रुप सी का पेंडिंग रिजल्ट, ग्रुप सी के जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं 56 57 भी और भी बाकी सब, टोटल 63 ग्रुप हैं और 32,000 वो प्लस 6,000 पुलिस वाली भी अगस्त तक पूरी हो जाएगी। तो टोटल 38,000 स्टूडेंट इसमें चले जाएंगे, ठीक है। 10,000 चले गए हैं, बाकी और भी चले जाएंगे। इसके बाद 7400 टीजीटी शायद ये अगले महीने ही क्लियर हो जाए, लोकसभा के वोटिंग से पहले पहले ये भी शायद क्लियर कर दें। 7400 लगभग ये, प्लस अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, पीजीटी में भी लगभग 4,000 के करीब वैकेंसी हैं, वो चले जाएगी। तो लमसम अगर मैं कहूँ आपको तो ये संख्या लगभग आपकी ये पूरा क्लियर कैसे होगा भाई, चलो। तो लगभग ये संख्या आपकी 50,000 हो जाती है, ठीक है। ये नहीं 50,000 नौकरियां हो जाएंगी ये, प्लस भाई एसएससी में और रेलवे में स्टूडेंट चले जाएंगे। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मान ली मैं मान के चलता हूँ मेनली हरियाणा की, तो 50,000 भर्तियाँ हो जाएंगी। अब सबसे ज़्यादा मुद्दा है 56 और 57 का। अगर 57 का भी री एग्ज़ाम होता है तो 57 में भी लगा लो, नहीं 56 में री एग्ज़ाम होगा, अकेले 56 में होगा तो उसके बाद मतलब जो भी ओवरऑल 56 57 में बहुत बड़ी संख्या इसमें जाने वाली है, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। 10,000 में से ज़्यादा नहीं तो गारंटेड मैं ये कह रहा हूँ 6 से 7,000 संख्या यहाँ से चली जाएगी 56 57 आने के बाद और कुछ ग्रुप सी के बाद। यानी इस 10-11,000 में से मैक्सिमम संख्या 3 से 4,000 रहेगी बस, बाकी सारे ये ग्रुप डी वो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, ग्रुप सी में लग जाएंगे। अब वो सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पॉइंटों में रह गए, और वो खींच के तैयारी करेंगे अब 56 की 57 की। जिसका अकेला 57 है वो अभी संशय में ज़रूर है, बट शायद वो अगली डेट तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि 57 की वेरिफिकेशन हो, क्योंकि ये जो अब जज आए ये भी बार बार कह रहे हैं कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई, वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई, तो मैटर 57 का भी लटक सकता है। तो 56 57 की अगर ये खींच के तैयारी करेंगे तो ये भी उसमें चले जाएंगे, यानी कि बहुत सारी संख्या, अच्छी खासी संख्या उसमें चली जाएगी। तो अब कट ऑफ रिवाइज होगी कब, ग्रुप सी के फाइनल रिजल्ट के बाद, जब ये 32 और 38,000 की टोटल लगेगी। भाई पुलिस में भी चले जाएंगे ना, अब एग्ज़ाम देंगे वो भी टोटल, ये जो 38,000 की ज्वाइनिंग होगी कदम से, इसकी 38,000 की ज्वाइनिंग होते ही फिर उसके बाद ग्रुप सी का डाटा पूछा जाएगा, भाई कितनों ने रिजाइन दे दिया, कितनों ने नहीं दिया। और एक चीज़ आपको बताओ, ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कोई भी चीज़ का। आप अभी जॉब में नहीं है तो आपको जॉब कोई भी मिल जाए, आपके मन में ये है जॉब मिल जाए यार, क्योंकि देखो आप मानसिक परेशान है सभी। लेकिन अब जो लग गए ना 11,000, ये 11,000 में से बहुत सारे
6 महीने में उब जाएंगे इस नौकरी से। उनको ये रहेगा यार आप ग्रुप सी में ही जाएंगे, क्योंकि स्वभाव है, साइकोलॉजिकल कह लो, मेंटली कह लो, ठीक है, एक इफेक्ट है ये कि धीरे धीरे ये से कहीं आप परेशान होंगे ग्रुप डी में तो, और ये भागेंगे फिर ग्रुप सी में ये अच्छे तैयारी करके जाएंगे। मैं तो बल्कि जिनका रहता है उनको भी ये कहूँगा अच्छे से तैयारी करो, नेक्स्ट सीईटी आएगा जल्दी, उसकी तैयारी करो। तो ओवरऑल मेरा ये आइडिया है कि इस बहुत सारा फ़र्क इस पे पड़ने वाला है। एक गलती एचएससी ने ये भी की कि भाई 2021 से 22 में फॉर्म भरवाए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉर्म इस टाइम पे भरे हैं और उनको 5 नंबर मिल गए, मैक्सिमम को मिल गए, क्योंकि उस टाइम पे जॉब का क्राइटेरिया ये था कि घर में जॉब नहीं होनी चाहिए। तो 180 से। दूसरी बात, बहुत लोगों को सरकार ने बीपीएल ऐसे बांट रखे हैं जैसे कि रेवड़ी बट रही हो, ठीक है, और जैसे रेवड़ियाँ बांटने वाला काम सरकार ने कर रखा है। लेकिन बाद में कईयों की इनकम बढ़ गई तो उन सबको 5 नंबर मिले हुए हैं, वो संख्या भी अच्छी खासी वेरिफिकेशन होगी, डीवी होगा। मैं ये भी बता दूँ, ये ना सोचिए कि ग्रुप डी का डीवी नहीं होगा, ग्रुप डी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्लेम के लिए यस और वो सारी चीज़ें आ गई होगी, वो चीज़ें जांच पूरी, ठीक है, उसके बाद ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ग्रुप सी तो पूरे अच्छे से डॉक्यूमेंट एचएससी बुलाएगी, पंचकुला सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लगे उनकी भी होगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद ठीक है, फिर ग्रुप डी की जब ज्वाइनिंग होगी तो कट ऑफ क्या रहेगी, मैं उसी कट ऑफ पे वापस आ जाता हूँ, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो मेरा आइडिया ये है कि भाई उस टाइम भी जनरल में 76 मार्क्स वाला बिल्कुल सेफ है। हो सकता है कट ऑफ आप कहेंगे जी 81 से 76 तक कैसे आ जाएगी, तो मैं यही रीज़न है, एक तो बहुत सारे इसमें फर्जी है और चीटिंग के कारण इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई। मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं करके, सॉरी, दूसरा एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ओवरऑल, ठीक है, यानी कि बहुत सारी गड़बड़ यहाँ हुई है, जिसको मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसी संभावनाएं थी एग्ज़ाम में, ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, लीकेज वाला मैटर की संभावना लगती है इतनी कट ऑफ हाई जाने के कारण। दूसरा और भी गलतियाँ हैं ही। तो मेरा ये आइडिया है कि भाई 76 से ऊपर वाले अब सेफ, अब 76 से नीचे वाले मेरे से मत पूछना कि मेरे 75.5 है पौने, मैं उनको एक ही सलाह दूंगा, नेक्स्ट सीईटी आ रहा है जून में, तैयारी कर ले, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं इसके साथ ही, बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश का कल से, ठीक है, ये नंबर है मेरा, और कॉल ना करें भाई, कॉल का उठाने का टाइम नहीं है, बहुत कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, व्हाट्सअप करें, इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दें 9034141999 पे, ठीक है, और 400 फीस है अभी आपकी, ठीक है, ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट सीईटी की तैयारी कर लो अच्छे से, बढ़िया मेहनत कर लो हरियाणा पुलिस के लिए और उसके लिए। अब ये रोना धोना छोड़ दो कि इंग्लिश नहीं आती, तो चलो कोई बात नहीं, अब वो चीज़ें चली गई हैं, बहुत कट ऑफ हाई जाने लग गई हैं। तो बीसीबी बेहतर, ईडब्ल्यूएस भी लगभग बेहतर, ईडब्ल्यूएस और 20 जनरल का आपने देख भी लिया, काफ़ी गैप है, ठीक है, 2 नंबर का वहाँ भी आ रहा है, लेकिन आगे ये गैप बढ़ेगा, लेकिन मैंने +1 लिखा है, +1 हो सकता है, तो ईडब्ल्यूएस में 73 भी हो सकती है, बीसीए 71 तक आ जाएगा, एससी 69 तक आ जाएगी, ठीक है। ईएसएम तो ऑल क्वालिफाइड है ही, डीएसएम का देखो किसका नंबर आएगा किसका नहीं, तो ये चीज़ है, मैंने ऑलरेडी एक वर्ड डाल नीचे लाइन लिखी है, इसमें 1+ हो सकता है, वो अपने आप को सेफ माने विधानसभा पे। लेकिन सबको ये भी सलाह साथ के साथ दूंगा भाई, वो तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है, तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है तैयारी तो बिल्कुल मत छोड़िए, और जिसको अच्छे से पढ़ना है, जिसको अच्छे से मेहनत करनी है, तो भाई इंग्लिश विद प्रवीण टेक चैनल पे जाके कुछ क्लासेस देख लो डेमो इंग्लिश के लिए। डेमो क्लास आपको कल इवनिंग में या नाइट में आपको मिल भी जाएगी और मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो आपका बैच कल से शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।